तेजस वहां से सीधा देशमुख निवास की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो एक सुनसान जगह पर जाकर अपने एक पुराने साथी से मिलता है, जिसे देखकर ये साफ हो जाता है कि जेल के अंदर भी तेजस खाली नहीं बैठा था, बल्कि वो बाहर आने के बाद के अपने प्लान पर काम कर रहा था। मैं रेशमा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के अंदर काम करती हूँ, इसलिए आपको ये भी बता दूं कि इस बार राइटर्स ने तेजस को सिर्फ एक लालची विलन नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल की तरह लिखा है, जो अपनी माँ रेणुका के अंधे प्यार का फायदा तो उठाएगा ही, लेकिन इस बार उसका निशाना इतना सटीक है कि परेश बाबा भी शायद उसे पकड़ न पाएं। तेजस को ये भली भांति पता चल चुका है कि इस वक्त घर के हालात क्या हैं। उसे अपने सूत्रों से खबर मिल चुकी है कि सचिन और सयाली के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है और यही वो कमजोर कड़ी है जिसका फायदा उठाने के लिए तेजस तड़प रहा है। वो जानता है कि अगर सचिन सयाली के साथ खड़ा होता तो उसका बाल भी बांका करना मुश्किल था, लेकिन अब जब सचिन खुद सयाली से मुंह मोड़े बैठा है तो सयाली एक आसान शिकार है। शाम ढलते ही तेजस देशमुख निवास की गली में दाखिल होता है। उसके कदमों की आहट से ही गली के आवारा कुत्ते भौंकने लगते हैं, जैसे उन्हें भी आने वाले खतरे का आभास हो गया हो। घर के अंदर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। सयाली किचन में काम कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। उसकी आंखों में आंसू हैं, जो सचिन की बेरुखी की वजह से सूखने का नाम नहीं ले रहे। वहीं सचिन अपनी टैक्सी की चाबी लेकर गुस्से में बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे पर तेजस की परछाई पड़ती है। घर के अंदर जैसे ही तेजस कदम रखता है, सबसे पहले रेणुका की नज़र उस पर पड़ती है। और जैसा कि हम जानते हैं, रेणुका का अपने लाडले बेटे के लिए प्यार उसे अंधा बना देता है। वो दौड़कर तेजस के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है, उसका हालचाल पूछती है और रोने लगती है, ये देखे बिना कि तेजस की आंखों में माँ के लिए कोई प्यार नहीं, बल्कि एक शैतानी चमक है। रेणुका का ये व्यवहार देखकर परेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तेजस को घर में घुसने से मना करने की कोशिश करते हैं, पुरानी गलतियों और चोरियों को याद दिलाते हैं, लेकिन यहीं पर तेजस अपना पहला पत्ता फेंकता है। वो परेश के पैरों में गिर जाता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है और कसम खाता है कि जेल की हवा ने उसे सुधार दिया है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वो अब सिर्फ अपने परिवार की सेवा करना चाहता है। मैंने सेट पर देखा कि ये ड्रामा इतना असली लग रहा था कि एक पल के लिए सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी इमोशनल हो गए थे। लेकिन रेशमा टीवी के व्यूअर्स को असलियत पता होनी चाहिए कि ये सब तेजस के उस बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसका अंत सयाली की तबाही है। सयाली, जो हमेशा से दिल की साफ रही है, वो भी तेजस की इस हालत को देखकर पिघलने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसका देवर सच में बदल गया है और इंसानियत के नाते उसे एक मौका मिलना चाहिए। और यही सयाली की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। सचिन, जो दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा होता है, वो तेजस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। वो तंज कसता है और उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रेणुका दीवार बनकर बीच में खड़ी हो जाती है और धमकी देती है कि अगर तेजस इस घर में नहीं रहेगा तो वो भी घर छोड़ देगी। घर में क्लेश ना हो और माँ की जिद के आगे हार कर ना चाहते हुए भी सचिन को पीछे हटना पड़ता है। और यहीं से तेजस को वो एक्सेस मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी, दुश्मन के घर के अंदर पनाह।